जय हिंद साथियों, मैं अमन कुशवाहा आज आप लोगों के सामने अपना एक वीडियो लेके आया हूं जो हमारा ये उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम वाले विवेक सर ने बढ़िया प्रैक्टिस सेट 10 सेट दिया है, उसी में हम आज चौथा सेट करेंगे। फिर इसके बाद आगे करते रहेंगे। इसी में का हम जीएस और हिंदी पहले करेंगे, फिर उसके बाद रीजनिंग करेंगे। ठीक है, पहले जीएस और हिंदी हम ख़त्म कर लेंगे 3 से 4 दिन में। डेली 2 वीडियो मैं डालूँगा। फिर उसके बाद जैसे ही हमारी जीएस हिंदी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम तुरंत रीजनिंग करेंगे, फिर मैथ करेंगे। ठीक है, फिर हम यूपी जीके की क्लासेज अपनी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो फिर आइए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस देश को योगियों का देश कहा जाता है? किस देश को योगियों का देश कहा जाता है? उत्तर कोरिया को कहा जाता है। उत्तर कोरिया को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर कोरिया को कहा जाता है। पहला ही हमारा हो गया। अब ये देखिए दूसरे में क्या पूछ रहा है। दूसरे में निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए उदारवादी और क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण से वकालत की थी। किसने किया था? पता होना चाहिए आपको। क्या बोलते हैं उनको? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके गुरु कौन थे? एमजी रनाड़े। एमजी रनाड़े महादेव गोविंद रनाड़े जी थे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जैसे हमारा लाला लाजपत राय जी किसमें के थे? गरम दल के नेता थे। बाल देखिए, और ये विपिन पाल चंद पाल भी किसमें के नेता थे? गरम दल के नेता थे। आपको ऐसे रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं इसमें तीसरा क्या है। तीसरा बोल रहा है हमको, तीसरे में बोला है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किन्होंने किया था? पहले आपको ये पता होना चाहिए। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु ने किया था। ठीक है, शौकत अली और उनके एक भाई और थे। ठीक है ना, शौकत अली थे और एक भाई उनके और थे। फिर उन्हीं में के साथ अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हमारे क्या थे? पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने जुड़ गया। और ये कहाँ से हुआ था? तुर्की से हुआ था। ठीक है, तुर्की, इसको ऐसे कर ले रहे हैं, तुर्की से हुआ था। ठीक है, तीसरे का डी नंबर हो जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। बौद्धित्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो बौद्धित्व की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन दे रहा है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आपको पता ही होगा, महावीर स्वामी जी थे। ठीक, और इसमें हीनयान बौद्ध धर्म का एक पार्ट है और महायान बौद्ध धर्म का पार्ट है। तो जब हमारी चौथी संगीति हुई थी बौद्ध धर्म की, तो वो 2 भागों में बढ़ गया था। तो इसमें क्या बोल रहा है? बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किसमें से मिलती है? तो किसमें से मिलती है आपको पता होना चाहिए कि ये महायान बौद्ध धर्म से मिलती है। ठीक है ना, महायान बौद्ध धर्म से मिलती है। तो अब आइए आगे देखते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? आपको पता होना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी जी थे। मोहनदास करमचंद गांधी कौन थे? आपके महात्मा गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म अगर पूछ ले तो 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है ना, 1869 में हुआ था। कितने में हुआ था? 1869 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। और इन्हीं में से एक और पूछा जाता, इन्हीं में से और जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेता है, पहला आश्रम इन्होंने कब बनाया था? पहला आश्रम इन्होंने अपना कौन सा बनाया था? पहला आश्रम इनका बना था 1904 में, फिनिक्स। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं 1904 में कौन सा बना था? फिनिक्स। ठीक है, फिनिक्स। फिर 1916 में पूछता है, मतलब कि दे देगा आपको कथन इसमें से कौन था ये बना था। फिर 1916 में इन्होंने क्या बनाया था? 1916 में इन्होंने बनाया था साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम। ठीक, ऐसे ही आपको रिलेट करके पढ़ना है। सुभाष चंद्र बोस जी को तो आपको पता है, इन्होंने जापान में जाकर वहीं के सैनिकों से बहुत बढ़िया मेल जोल बना के यहाँ पर आके सिंगापुर में बढ़िया अपनी सरकार बना ली थी। ठीक है, अब आइए देखते हैं रियाल किस, ये छठा क्वेश्चन है हमारा, रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल मुद्रा है ब्राज़ील की। ब्राज़ील की राजधानी कौन सी है? ब्राज़ीलिया। ठीक है, और क्यूबा में हमारा क्या है? क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। ठीक है ना, हवाना। ठीक है, चीन की राजधानी तो आपको पता ही है, बीजिंग। अब इसमें क्या पूछ रहा है? 7वें क्वेश्चन में पूछ रहा है पहला विश्व पर्यावरण दिवस WED वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब मनाया गया था? तो किस वर्ष मनाया गया था? 1972 में। आपको विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता ही होगा कब मनाया जाता है। ठीक है, अभी मनाया गया, बहुत हाल ही में। ठीक है,
अब आइए देखते हैं, हम आपको आगे ले चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखिए 9वें क्वेश्चन में क्या दे रहा है। 9वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस पहले आपको ये पता होना चाहिए किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो कौन जी थे, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर, ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी थे, हॉकी के जादूगर थे। तो इन्हीं की जन्म दिवस पर मनाया जाता है, कब, 29 अगस्त में मनाया जाता है, ठीक है। और इनकी अगर पूछ ले आपसे मेजर ध्यानचंद कहाँ से बिलोंग करते थे, तो प्रयागराज से। और एक आपकी और, मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है, मेरठ में बन रही है, आपको पता है होना चाहिए, मेरठ में बन रही है। और मेरठ में क्यों बन रही है, मेरठ में ही सबसे ज़्यादा खेल और जैसे कि आप अपने यूपी में देख लिया जाए, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले सबसे ज़्यादा किस जिले के हैं, तो मेरठ के हैं, ठीक है। पारुल सिंह हो गई, पारुल यादव हो गई, और एक जो अपनी विकलांग थी वो भी वहीं से तो मिली हैं। और आपके जो ये पूछ ले जैसे कि मोहम्मद शमी किस ज़िले के हैं, तो अमरोहा ज़िले के हैं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है पेपर में। आइए अब आगे देखते हैं, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है। इसमें से सबको पता होगा, बच्चे बच्चे को, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश के राष्ट्रीय गीत का वो किया था, रचना की थी, तो आप बता देंगे बांग्लादेश, ठीक है, आमार सुनार बांग्ला, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, हिंद स्वराज नामक इसमें से किसने लिखी है, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी बापू ने। इसमें क्या हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी की, ठीक है। और आ जाइए, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, भारत का सबसे लंबा पुल या राजमार्ग कौन सा है। लंबा पुल तो आपका हमारा हो जाएगा वो ढोला सदिया असमपुर का, डिब्रूगढ़ वाला। तो इसमें आप 11 में जो पूछ रहा है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका NH-44। कहाँ से हो जाएगा, जैसे कि हमारा ये मैप तो इसमें बन रहा है, जैसे वैसे ही बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया हो जाएगा, इंडिया में ऐसे यहाँ से गया है, ठीक है, कन्याकुमारी से लेके जम्मू तक, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है। अब इसी में देखिए क्या पूछ रहा है, ये हमारा हो गया। और आपसे अगर पूछ ले सबसे बड़ा जल मार्ग, सबसे बड़ा जल मार्ग आपको हो जाएगा तो हल्दिया वाला, हल्दिया याद रखिएगा, ठीक है। हल्दिया ये कहाँ से, प्रयागराज से लेके डिब्रूगढ़, ठीक है, आपको इतना याद रखना चाहिए। फिर आगे आ जाइए, आगे क्या बोल रहा है, गोल्डन फाइबर किस रूप से जाना जाता है, गोल्डन फाइबर के रूप को किस नाम से जाना जाता है, ये है इसमें क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसमें किस नाम से पूछा जाना जाता है, गेहूँ से, तो हमारा यूपी सबसे ज़्यादा गेहूँ हमारे यूपी में होता है, और जूट के नाम से जाना जाता है गोल्डन फाइबर को, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है। अग्रणी उत्पादक मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ पर होता है गेहूं का, तो हमारे यूपी में होता है। यूपी में भी अगर आप देख लेंगे तो पश्चिमी एरिया में, जो कि हमारे पंजाब से सटे हुए पश्चिमी एरिया में आ जाता है, ठीक है ना। हरियाणा से जो सटे हुए हैं वहाँ पर ही ज़्यादा होता है गेहूँ, ठीक है। अब आज ये इसमें देख रही पूछ क्या रहा है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है। केंद्रीय धान अनुसंधान इनमें से किस शहर में स्थित है, तो कटक में है, ठीक है ना। कटक कहाँ पर है, उड़ीसा, ठीक है ना, आपको इतना याद रखना चाहिए, उड़ीसा में, ठीक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा कहाँ पर, हमारे MP में, ठीक। फिर आगे आ जाइए, थायराइड ग्रंथि की जांच के लिए, थायराइड ग्रंथि की जांच में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया जाता है, कोबाल्ट, ठीक है। अब इसमें आ जाइए आप इधर, इसमें क्या बोल रहे हैं, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन की उत्पत्ति होती है, मतलब किस हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है, किस हार्मोन का स्राव होता है। तो किस हार्मोन का स्राव हो जाता है, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन किस में होता है, फीमेल में होता है, ठीक है ना। और एस्ट्रोस्टेरोन जो हमारे मादा में होता है, एस्ट्रोस्टेरोन, ठीक है, मादा में होता है। और ये जो हमारा मेल में होता है, मेल में होता है ये, और ये फीमेल में होता है, ठीक है। और आ जाइए, एक इसमें क्या पूछ रहे, राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसमें आपको बताना है कि न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, ठीक, न्यायमूर्ति। और ये जो है हमारा ये यूपी का है, न्यायमूर्ति बालकृष्णन जो बोल रहा है ये हमारे यूपी का है, ठीक है।
अब आइए देखते हैं आगे। निम्न में से कौन सा साइबर अपराधों द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या बोल रहा है, इनमें से मतलब कौन सा है जो साइबर अपराध द्वारा नहीं किया जा सकता। इसमें क्या बोल रहा है, अनाधिकृत खाता पहुंच, ठीक है, ट्रोजन में बॉटनेट के रूप में इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, ईमेल स्पूफिंग और स्पैमिंग क्या होता है, मतलब ईमेल में आप कुछ भेजेंगे तो उसमें मैसेज आएगा और उसमें कोई भी व्यक्ति टच कर दिया तो उसमें क्या होता है कि उसके अकाउंट से पैसे भी हो सकते हैं, उसका फ़ोन हैक हो सकता है। और किसी प्रणाली में भेद्यता की रिपोर्ट करें। इसमें क्या पूछा है, देखिए आ जाइए देखते हैं क्या बोल रहा था। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा नहीं किया जाता है। क्या है इसमें, किसी भी प्रणाली में भेद्यता की रिपोर्ट करना। क्योंकि वो जब इसमें क्या कह रहे हैं, मतलब रिपोर्ट में जो है कि जैसे कि वो बताएगा नहीं आपसे कि मतलब हम आपकी मोबाइल में हम ये करने वाले हैं, तो इसमें यही पूछ रहा है, ठीक है। और देखिए आपको पूछ रहा है, नौकरी खोजने व पेशेवरों से जुड़े रहने और नए कर्मचारी की भर्ती के अलावा हमें अनुभवी कर्मचारियों की सलाह अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 17 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ये मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन था ये वाला, तो ठीक है। किसमें है, ये लिंक्डइन। ये लिंक्ड इन एक है हमारा, जिसमें कि जैसे कि है कोई भी कंपनी है तो क्या पूछ रहे कि कंपनी है जैसे, तो वो अपने इस ऐप में जाएगी और बोलेगी कि हमको इतने कर्मचारियों की ज़रूरत है और हम ये शर्तें रख रहे हैं। जैसे कि हमारा हो गया भैया, इंटरव्यू हो जाएगा, फिर उसके बाद मेडिकल भी किसी कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में होता है वैसे ही। फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग आएगी, फिर आपकी पेमेंट कितना रहेगी ऐसे ही बताएगा, कितनी पोस्ट है ये सब उसी में लिखा रहता है। और फेसबुक क्या हो गया, ये हमारा सोशल मीडिया हो गया। ट्विटर क्या है, ये भी हमारा सोशल, इंस्टाग्राम भी हमारा क्या है, सोशल मीडिया। और ट्विटर के कौन इस टाइम, एलन मस्क है, ठीक है, आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक। आइए हर सेट में हम आपको अच्छा चीज़ बताते रहेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण एवं सूर्य, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा के देखिए। इसमें तो जैसे इसमें अभी पूछिए सूर्य किरण, इसमें ये बोल देगा भारत और नेपाल के बीच कौन सा अभ्यास होता है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, सूर्य किरण। और ये भी पूछ सकता है भारत और नेपाल के बीच जो सूर्य किरण अभ्यास होता है वो कैसा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है कि केवल थल सेना देखती है कि केवल वायुसेना के साथ होता है, ये ऐसे पूछता है। तो इसमें पूछा क्या है, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ आयोजित किया, तो ये हमारा कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में, ठीक है ना। क्योंकि उससे सटा हुआ राज्य है हमारा नेपाल से। नेपाल के साथ हमारी यूपी के कितने ज़िले बनाते हैं, 7 ज़िले बनाते हैं, ठीक है। आपको ऐसे ही रिलेट करना है, 7 ज़िले जो बनाते हैं आपको उसको याद रखना चाहिए, एकदम ऐसे ही आपको रिलेट करके पढ़ना है। तो आज ये देखते हैं अब आगे, भामाशाह पशु बीमा किस राज्य में है चालू हुआ है, तो ये कहाँ, राजस्थान में। राजस्थान की सरकार ने इसको चालू किया है अभी हाल ही में, ठीक है। अब आ जाइए इधर देख ले रहे हैं, आगे से आ जा। कुंभ के आयोजन में 9 ग्रहों में से किन ग्रहों की भूमिका सबसे ज़्यादा मानी जाती है। 9 ग्रह, इसमें सूर्य भी माना जाता है, चंद्र भी माना जाता है, शनि भी माना जाता है। इसमें क्या आ जाएगा, सभी, इनमें से सभी, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में साइबर सुरक्षा और नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, ठीक है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है, भारतीय सुरक्षा साइबर, इसमें क्या बोला, साइबर से ना के लिए नोडल एजेंसी का काम क्यों करता है, तो इसमें आपको क्या बताना है, आप इसमें बताएंगे सुरक्षा एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, सुरक्षा एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। अब आइए आगे, इसमें देखिए पूछ क्या रहा है, शाकुंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है। शाकुंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है, वो जो ऐसे भी पूछा जा सकता है, देवी पाटन मंडल में आयोजन किए जाना वाला ऐसा कौन सा मेला है, तो आप क्या बोलेंगे, शाकुंभरी देवी मेला, ठीक है। और शाकुंभरी देवी मेला कहाँ पर लगता है, सहारनपुर में लगता है भाई, सहारनपुर, ठीक है। रामनगरिया मेला यहाँ पर लगता है, ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है। और गोरखपुर में कौन सा लगता है, सॉरी, आगरा में कौन सा लगता है, गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है ना। गढ़मुक्तेश्वर आगरा में नहीं लगता है, लगता है ये हापुड़ में, ठीक है। हो गया यहाँ तक 26 तक ना।
तो अब आइए देखते हैं आगे देखते हैं आगे क्या बोला। निम्नलिखित में से किस पुलिस एक्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन संचालित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में नहीं, आप कहीं भी देखिए तो ये हमारा जो है ना सबसे पुराना एक्ट जो था वही था जब हम ब्रिटिश के अधीन थे। क्या है ये? 1861 पुलिस एक्ट 1861। आपसे भी हाल ही में पूछा गया था रेडियो ऑपरेटर में, राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना कब हुई थी? नेशनल एनपी और आयोग को क्या बोलते हैं? नेशनल आयोग ही इसको डाल दीजिए, अभी हमको दिमाग में नहीं आ रहा है। कमेटी, हाँ ठीक कमेटी, ठीक है, एनपीसी, इसको ऐसे कर सकते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1977 ईस्वी में, ठीक है। 1977 ईस्वी में हमारे राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और ये क्या? इंद्रधनुष 2.0 से संबंधित है। इंद्रधनुष 2.0 से संबंधित है। क्या हो जाएगा इसमें? आपको सबको पता होना चाहिए भाई। इंद्रधनुष 2.0 से संबंधित है। क्या है बताइए? सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के पुनः पूंजीकरण करना, ठीक है। ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास करना और निजी क्षेत्र बैंकों का पूंजीकरण और निर्यात आयातों का पुनर्जीवीकरण करना। इसमें देखिए क्या आ जाएगा? इसमें हमारा पहला हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनः पूंजीकरण करना, ठीक है। इसमें ये है। अब आइए आगे देखते हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? आपको ये भी याद रखना चाहिए, हमारे यहाँ जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। ये और सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन बना था? आपको ये भी याद रखना चाहिए, असम, ठीक है, असम, ठीक। और सबसे लास्ट कौन था? ये था हमारा JNK, जम्मू कश्मीर। कब किया था इसने? 5 जुलाई को किया था, इसने 1 जुलाई को किया था, ठीक है। और हमारा भारत किस देश से लिया है अपनी जीएसटी प्रणाली? तो कनाडा से लिया है, ठीक है, कनाडा से लिया है, ठीक। और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो आप याद रखिएगा, फ्रांस था, ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन था? फ्रांस था। अब आइए आगे देखते हैं, हमको ऐसे ही विस्तार से हम बताते रहेंगे। देखिए और क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में हम मानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किया मुंशी को, सच्चिदानंद सिन्हा को। आप इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप बढ़िया से कर सकते हैं। देखिए क्या है इसमें? देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने को जनक माना जाता है किसका? भारतीय संविधान का। आप इतना सोच लीजिए, भगवान ने इनको एकदम इसी के लिए लगता है बनाया ही था कि आप जाइए भारत का संविधान लिखिए। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा, जिसमें से कि हर व्यक्ति के जीवन को, हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार को ध्यान रखते हुए उन्होंने बढ़िया अच्छे खासे तरीके से भारतीय संविधान के ढांचा को तैयार किया। इन्होंने प्रारूप तैयार किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, यही नहीं थे। प्रारूप समिति को किस नाम से जाना जाता है? ड्राफ्टिंग कमेटी से जाना जाता है, प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद है, इनको क्या बोला जाता है? स्थायी अध्यक्ष, ठीक। इनके पहले कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष ये थे। इनको कब बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। और इनको कब बनाया गया था? 11 दिसंबर को, ठीक है। 3 बैठक हमारी हुई थी 2 दिन छोड़ के, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर को, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। तो आ जाइए अब आगे देखते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? ठीक है ना। तो किस देश से अपनाया गया है? आप बता सकते हैं इसको दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कैसे? साउथ अफ्रीका में क्या होता था कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था। तो भारत के जो हमारे, मैं ये नहीं कहता सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भूमिका निभाई है अपने संविधान को बनाने में। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, आपके क्या मुंशी जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, बहुत लोगों ने एक साथ दिया। राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा ने, सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से। और आप ये भी याद रखिएगा, रास बिहारी राजयादा ने का भी इसमें योगदान है, ठीक है ना। तो दक्षिण अफ्रीका, तो हाल ही में अभी जो हमारा T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें हमने किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को ही हराया है, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका से कितने रन से हराया है? 7 रन से, ठीक है। और लास्ट ओवर में कितने रन चाहिए थे? 16 रन चाहिए थे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कौन सा विषय समवर्ती सूची की लिस्ट में आता है? पुलिस नहीं आती। पुलिस हमारी किस में आती है? स्टेट में आती है। रक्षा
सेंट्रल में आती है, व्यापार जो हमारा हो जाता है ये हमारा स्टेट में आता है, ठीक है। और ये जो हमारा ये दोनों में मतलब समवर्ती सूची को आप पहले समझ लीजिए। समवर्ती सूची ऐसा होता है कि जैसे कि भैया राज्य और केंद्र दोनों उसके लिए पैसे खर्चे करेंगे। जैसे कि हमारे वन है, वन की कटाई हो रही है तो वन में कटाई और उसकी लगाई के लिए जितना भी सब कुछ होगा राज्य और केंद्र दोनों को पैसा देना पड़ेगा। और पुलिस में क्या है, केवल पुलिस ही, अगर आप जैसे कि पुलिस में हैं आप, तो पुलिस में जो आपको सैलरी मिल रही है वो आपको राज्य सरकार दे रही है, ना कि आपको केंद्र सरकार दे रही है। और डिफेंस में क्या है, डिफेंस में ओनली केंद्र सरकार ही आपको पैसा देती है, ठीक है ना। ऐसे ही होता है। निम्नलिखित में पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ राज्य कौन सा है? तो हमारा ऐसे है कुछ भारत भैया, ऐसे है कुछ अपना भारत, ऐसे है तो हमारा यही है अपना बंगाल, ठीक है। इधर बिहार आ जाता है, ठीक है, ऊपर सिक्किम आ जाता है, इधर मेघालय आ जाता है, इधर झारखंड आ जाता है, और आपका उड़ीसा सीमा नहीं बनाता है किससे, पश्चिम बंगाल से, ठीक है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक कौन? राज तरंगिणी में किसका इतिहास पाया जाता है? तो जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास पाया जाता है। और इसके लेखक कौन है? कल्हड़, ठीक है ना, कल्हड़, ठीक। और आप इसमें चले जाइए, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है नीचे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जयपुर में विख्यात इमारत और हवा महल एवं एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। और कब बनाया था? इसमें ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, देखिए 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। हवा महल कहाँ पर है? पहली बात जयपुर में है, राजस्थान में, ठीक। ये क्वेश्चन ये बन गया। और हवा महल की स्थापना किसने किया था? सवाई प्रताप मान सिंह ने बनाया था। और सवाई प्रताप मान सिंह ने किस सन में इसको बनवाया था? तो आप जानते हैं 1799 में, ठीक, 1799 ईस्वी में इन्होंने बनवाया था, ठीक है। देखिए 3 क्वेश्चन। और इसमें क्या है? प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने के लिए पंडित रामाबाई सरस्वती ने किस भाषा की महान विदुषी थी? विदुषी आप जानती हैं, मतलब कि जैसे विद्वान नहीं होते, विद्वान का ये हमारा क्या हो जाता है, विद्वान का ही विलोम है ये विदुषी, ठीक है। तो भैया विद्वान का है, तो इसमें कौन सी भाषा में इनको महारत हासिल थी, या तो अब इसमें बोल सकते हैं तो ये किसमें थी? संस्कृत भाषा में थी, ठीक है। अब आगे आ जाइए, आगे क्या बोल रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन हमसे, 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता? स्वाधीनता का अधिकार भैया देता है, ठीक है, स्वाधीनता का अधिकार आपको देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 25 में देता है इसका, ठीक है। और समानता का अधिकार आपको मिल जाता है 14 से 18 के बीच में, ठीक। और संपत्ति का अधिकार पहले था, फिर इसको 44वें संविधान संशोधन से हटाकर इसको आर्टिकल 301 में कर दिया गया, आर्टिकल 301 में कर दिया गया इसको, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर यही वाला है, ठीक है, ये, ठीक। अब आगे आ जाइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? तो वित्तीय आपात क्या होता है? देखिए वित्तीय आपात जैसे कि 1960 में, सॉरी 360 में, सॉरी देखिए 360 में हमारा वित्तीय आपात आता है। जैसे कि कोई भी हमारे पास धन की कमी हो गई, तो इसको पास करने के लिए, वित्तीय आपात को पास करने के लिए कितने दिन टाइम लगता है? 60 दिन, ठीक है ना। और इसमें कितने लोगों का वो होता है? 2/3 नहीं, 1/2 संसद में जितने लोग हैं उसका 1/2, अगर इसको मंत्रिमंडल के लोग सदस्य बोल रहे हैं कि नहीं वित्तीय आपात लगा देना चाहिए, तो वित्तीय आपात लग जाएगा। कितने में आता है? 360। और आपातकाल आपको हम इसी में समझ ले रहे हैं। देखिए आपातकाल इमरजेंसी किस भाग में है? भाग 18 में है, ठीक है, भाग 18 में है, ठीक। और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 352 से लेके 60 तक है, ठीक है। 352 में आपको क्या मिल जाता है? राष्ट्रीय आपात मिल जाता है, ठीक है। 30 दिन के अंदर इसको फिर जैसे है कि 30 दिन के अंदर इसको हम बढ़ा सकते हैं और नहीं बढ़ा सकते, 30 दिन करके इसको 6 महीने करके हम इसको बढ़ा सकते हैं अनंत काल तक, ठीक है, राष्ट्रीय आपात। और फिर 53 में क्या है? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, मतलब कि राष्ट्रपति जी आएंगे, बोलेंगे कि हम राष्ट्रीय आपात लगा रहे हैं, ठीक है। फिर 54 में क्या हो जाएगा? राजस्व का वितरण, जैसे कि किसी को जॉब मिल रही है तो भैया सबको तो कुछ ना कुछ तो जॉब मिले तो उनको कुछ ना कुछ सैलरी दी जाएगी, तो ये किस में आता है? 53 में। और इसमें देखिए मेन क्या आपको याद रखना है, 352 याद रखना है आपको, राष्ट्रीय आपात हो जाएगा। और राजकीय आपात किस में आता है? 356 में आता है, ठीक है। और 60 आपको याद रखना है वित्तीय आपात, 60 तो आपको हमने करा ही दिया। और इसमें क्या पूछ रहा है? 38वां में गणगौर में किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है?
राजस्थान। देखिए राजस्थान में भी बनाया जाता है, एमपी में बनाया जाता है, गुजरात में, पर ये मेनली तौर पर ये गणगौर कहाँ का है, राजस्थान का है। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पर जीएस हुई ख़त्म। अब हम हल करेंगे हिंदी। ठीक है, हिंदी थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण कौन सा स्थान से होता है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण कौन से स्थान से होता है, नाक और मुंह से होता है। ठीक है, नाक और मुंह से होता है, आपको पता है। ठीक, फिर प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, आपको पता ही होना चाहिए। ला किस प्रकार का है, पार्श्विक। पार्श्विक। निर्देश दिए गए संधि विच्छेद में, निर्देश दिए गए संधि विच्छेद का सही रूप दे। रूपांतरण, रूपांतरण, ठीक है ना, रूपांतरण, रूप धन अंतरण, ये हमारा हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, निम्नलिखित 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। प्रभाव पड़ा, भाषा लिखी गई, निर्माण किया गया, विवाह किया गया। 42 का क्या हो जाएगा हमारा बी। ठीक है ना, भाषा लिखी गई। ठीक है ना, भाषा अच्छी है, वहाँ की भाषा अच्छी है। ठीक है, ऐसे कि अच्छी, अच्छा प्रभाव अच्छा है, फिर निर्माण अच्छा किया गया, विवाह भी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और भाषा अच्छी लिखी गई। ऐसे आपको याद रखना, अच्छा अच्छी लगा के याद कर सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से इतर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इतर क्या है भैया, इतर को आप जैसे कि समझ सकते हैं, इतर को आप समझ सकते हैं नीच, तरस और नीच, चरस और अंत्यज। ठीक है ना, इतर, इधर। ठीक है ना, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेल। ये हमारा उसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अब आ जाइए आगे देखने 44 नंबर। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्यांश के लिए एक सही है। लोक की बात, लोक की बात क्या हो जाता है, देखिए लोक की बात को हम क्या कहेंगे, लौकिक। अगर लोक की बात नहीं होती, उस लोक की बात होती तो अलौकिक हो जाता। ठीक, तो हम इसमें क्या कर देंगे, डी नंबर कर देंगे। ठीक है, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है। घड़ी संज्ञा का कौन प्रकार है, समूहवाचक तो हो नहीं सकता, भाववाचक तो हो नहीं सकता, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। इसमें आपको हम देखिए बता दें, अगर इसमें दीवार घड़ी दे देता तो आप इसको व्यक्तिवाचक मानते, अगर कलाई घड़ी दे देता तो आप इसको व्यक्तिवाचक मानते, पर अब घड़ी दे दिया तो घड़ी तो बहुत प्रकार की होती है, दीवार घड़ी होती है, हाथ की घड़ी होती है और फ़ोन की घड़ी होती है। इसमें क्या आ जाएगा आपकी जातिवाचक घड़ी। ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं होगा आपको। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है, किसका प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है, तो इसमें आप दर्शन को जान लीजिए कि मतलब क्या बहुवचन, सॉरी बहुवचन में किया जाता है। ठीक है ना, बहुवचन में किया जाता है, तो ये क्या दर्शन हो जाएगा हमारा बहुवचन में। निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है, बी नंबर है। ठीक है, इसको हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में के भेद करने वाला निम्नलिखित में से है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। देखिए रोहन ने चाय पिया और फिर पीकर बैठ भी गया, तो इसमें दो कार्य हो रहा है, जिसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपको हो जाएगा पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया किसको कहते हैं, जिसमें दो कार्य हो, इसने चाय को पिया भी और फिर बैठ भी गया। ठीक है, इसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। फिर इसमें आ जाइए, वाक्य विन्यास की दृष्टि से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो इसको चयन कीजिए। ठीक है ना, तो आप 49 में ये बोल रहा है, विद्यार्थियों की मेले की कई टोलियां थी, आप इस प्रदेश के शिक्षक के रूप में सेवा कर रहे हैं, आप अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करना था आप। ठीक है, वह अपनी, ये तो गलत ही है, मैं यह काम देखूंगा कि हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो इसमें भैया मैं शुद्ध वाक्य बोला है ना, वह अपनी प्रजा के पुत्रवत पालन करता था, यही बोला तो भैया, अपनी प्रजा का पुत्रवत, मतलब वो अपनी प्रजा को एकदम पुत्र की जैसे पालन करता है। ठीक है ना, अब आ जाइए देखिए इसमें क्या बोल रहा है। प्रत्येक प्रश्न वाक्य के एक अधोरेखित शब्द में उस नीचे दिए गए शब्द को कहेंगे जो कि एक चैनल में सुन है। इसमें क्या आपको बताना है, शुद्ध करना है। ठीक है ना, शुद्ध बोल रहा है 50 में। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति थे, इसमें किसको पूछना चाह रहा है, इसको। ठीक है ना, दुष्चरित व्यक्ति, और इसका क्या हो जाएगा, दुष्चरित का दुहजन, धूधन चरित, दुहजन, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे दुधन चरित्र हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आज ये साहित्य के कुछ क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 51 नंबर से। साहित्य के क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, चित्रा मुग्दल, चित्रा मुग्दल, ठीक है ना, चित्रा मुग्दल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, पोस्ट बॉक्स नंबर 2023 नाला सोपारा। ठीक है ना, अब आ जाइए 52वां, सुई और तागे के बीच कविता, केदारनाथ सिंह। ठीक है ना, केदारनाथ सिंह। इनमें चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, आप भीष्म साहनी जी है।
ठीक है। प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है कौन सी? पराजय, जय पराजय, ठीक है ना। कायाकल्प भी लिखी, रंगभूमि भी, प्रेमाश्रय भी लिखी गई इन्हीं के द्वारा, ठीक है ना। और निम्नलिखित में वाक्यों में संयुक्त वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य है। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं इसको हम, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। संयुक्त वाक्य है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? हम इसमें आपको सिर्फ यही देखना है, अगर जहाँ और आ जाए और अभी आ जाए, समझ लीजिए। देखिए कि इसमें कहीं पे देखिए ये नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक ये भी नहीं हो जाएगा। जो बच्चों की दया नहीं करते वे, ये भी नहीं होगा। ये सब मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य हो जाएगा, राधा दुष्ट है इसलिए, ये आपका सही हो गया, ठीक है ना। संयुक्त वाक्य ये सही हो जाएगा, ठीक है। 56 मोहन बाजार पहुंच गया, मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है? अकर्मक क्रिया बाबूजी, पहुंच गया, इसमें कोई कार्य तो हुआ नहीं गया। इसमें निम्नलिखित इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? धैर्य, तद्भव नहीं है। तत्सम, कहीं पर भी आधा आ जाए, कहीं पर भी छा आ जाए, समझ लीजिए क्या है, ये सब तत्सम है, ठीक है। अब इसमें 52 से 58 से 62 तक का हमको पढ़ना, ये क्या है? गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। गद्यांश दिया हुआ है। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न ने प्रत्येक विचारशील मनुष्य को झकझोर दिया, ठीक है ना। इसको और मैं इस मनन करते हुए पाते हैं कि शरीर में मस्तिष्क चल रहा है और अणुओं की घनीभूत भीतर जल अग्नि, इसको सबको कर लेना है हमको असमंजस बनाकर शरीर में। अब आइए हम इसको हल करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन हमको पूछेगा वैसे वैसे इसमें देख कर दीजिए। निर्भर शब्द में प्रयुक्त उपपद कौन है? निर्धन भर, निर आ जाएगा। अब इसमें देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अभी ज़्यादातर बच्चे इसी को मार देंगे, क्योंकि इसमें देखिए हलंत दिया हुआ है, तो ये हमारा ये सही होगा, ये नहीं सही होगा, ठीक है। अगर हलंत नहीं दिया होता तो हम इसको सही कर लेते। गद्यांश के अनुसार शरीर कौन चला रहा है? गद्यांश के अनुसार शरीर कौन चला रहा है, ठीक है ना। गद्यांश के अनुसार शरीर कौन चला रहा है, आप इसको देख सकते हैं ऐसे, शरीर मन और मस्तिष्क, ठीक है। इसमें कहीं है मस्तिष्क है तो सही है, ठीक है ना। मस्तिष्क। नीचे दिए गए शब्द में अज का अनेकार्थी कौन है? अज का अनेकार्थी शब्द कौन है? अज का अनेकार्थी शब्द कौन है? बकरा, ठीक है। आत्मत्व को जागृत करने का कौन से उपाय होते हैं? चिंतन, ध्यान, सभी हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। इसमें सभी आप कर दीजिए, ठीक है। शिक्षा, धर्म, संस्कार, ये मतलब लॉजिकल था उसमें, गद्यांश के अनुसार इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। शिक्षा और धर्म के अनुसार किसका निर्माण होता है, ये है उसमें का गद्यांश का, ठीक है। तो हमने इसको पहले से हल कर लिया, इसलिए हम आपको जल्दी से इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। गर्मी लग रही है आज। डी हो जाएगा इसमें सोच, ठीक है भैया। सोच। वह चम्मच से चावल खाता है, वह चम्मच से चावल खाता है, वह चम्मच से चावल खाता है, इसमें क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा भैया कितना? वह चम्मच से चावल खाता है, इसमें क्या साधन पा गया, तो साधन किस में हो जाता है? करण से, कथन है कर्म को करण से। सो करेगा सो भरेगा, संबंधवाचक, ठीक है। जो करेगा सो भरेगा, संबंधवाचक। इनमें से नाक का बाल होना, इनमें से नाक का बाल होना का मुहावरा कौन है? नाक का बाल होना का मुहावरा कौन है? आपको पता है ना चाहिए इसमें कि नाक का बाल का मुहावरा कौन है। आपको पता नहीं, अधिक प्यारा होना, मतलब नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना, बहुत अधिक प्यारा होना, ठीक है। आज मुझे बहुत काम है, इसमें बहुत किस प्रकार का है? बहुत किस प्रकार का है? ये ना, ये आपको बहुत ना तो संख्यावाचक में आ जाएगा, ना ये गुणवाचक में आएगा, ठीक है। और ये परिमाणवाचक में आएगा। अगर हाँ सार्वनामिक हो जाता, कि जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको बोलते हैं, अगर वो होते तो उसमें हो जाता। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। नीला है कंठ जिसका, नीला है उधर जिसका, ठीक है। नीला है उधर जिसका, ठीक है। और निम्नलिखित में से प्रसार के विलोमार्थी शब्द कौन है? विलोमार्थी शब्द का चयन कीजिए, विलोमार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो आप इसमें संकोच कर दीजिएगा, संकोच, संकोच, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें क्या सची का पर्यायवाची है? सची का पर्यायवाची आप इसमें कर दीजिए पुलोमजा, पुलोमजा, ठीक है। दिए गए में सही नेति, 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 झंडा और चिन्ह, ठीक है ना। नेति और नेति, नीति और नेति, झंडा और चिन्ह, ठीक है। ले चला था मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर सवर्ण कनक ते, इसमें क्या कनक झनक, ठीक
ठीक है ना। इसमें देखिए कैसे कैसे आ रहा है, ले चला था मैं तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, ठीक है ना। तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। जो आ गया ना तो उत्प्रेक्षा आ जाएगा, उत्प्रेक्षा जो तो सो आ जाए तो इसमें क्या उत्प्रेक्षा अलंकार। मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं बाजार जाता हूँ कर्तव्यवाची हो जाएगा। उत्थान में उपसर्ग है उत, उत 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 ये हो जाएगा, ठीक है। भावना में है अना, अना, ठीक है ना। भाव धन अना हो जाएगा, ठीक है ना। उत धन थान, ठीक है ना। रिपु आंतरिक कुंडली करी जोगिन जू चबात, पीबही पे पानी मनो जलेबही जले जुबती जलेबी खात। कुंडली करी जोगिनी चबात मतलब इसमें क्या, इसमें विवाद विवाद शब्द जिसमें कि क्रोध या नहीं घृणा जिसमें से हो जाए वो विवाद। जैसे देखिए चबा रहा है, इसमें किसको कुंडली करी मतलब हाथों को चबा रहा है, तो ये क्या है खून उनके जिसमें जहाँ भी बात आ जाए वो आप इसको विवश रस मान देंगे, ठीक है। तो 76वां इधर दिए गए विकल्प में विषम, ये तो हम रीजनिंग आ जाएगा, ये रीजनिंग में हम इसको हल करेंगे। तो फिर ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।